तो गरुड़ पूछते हैं भगवान से कि प्रभु जब शरीर में रोग आते हैं किस पाप के कारण से आते हैं, रोगों के लक्षण क्या, किस लक्षण से पता चलता है कि इसके अंदर क्या रोग है? क्योंकि रोग तो अंदर आते हैं। भगवान कहते हैं रोग अंदर आते हैं लेकिन उसके लक्षण बाहर प्रकट हो जाते हैं। बाहर से पता चल जाता है कि भीतर क्या रोग है। उसके लक्षण फिर उसका उपचार दो प्रकार के, रसायन काष्ठ औषधि से और मंत्रों का उपचार भी होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जो गरुड़ पुराण में मंत्र लिखे हम भी जप करके बीमारी दूर कर दें, नहीं। पहले उन मंत्रों को विशेष नक्षत्र में, 27 नक्षत्र होते हैं, कौन सी बीमारी का कौन सा मंत्र और कौन सा मंत्र कौन से नक्षत्र में जपा जाएगा, सिद्ध किया जाएगा। कई मंत्र सूर्य ग्रहण के समय, कई चंद्र ग्रहण के समय, कई मंत्र ऐसे हैं जो पहाड़ी पे सिद्ध होते हैं, कई मंत्र ऐसे हैं जो नदी के किनारे सिद्ध होते हैं, कई मंत्र ऐसे जो तीर्थ में जाके सिद्ध होते हैं, कई मंत्र ऐसे जो गौशाला में सिद्ध होते हैं, कई मंत्र ऐसे जो शिव मंदिर में जाके सिद्ध करने पड़ते हैं, बीमारियों के मंत्र। और इसमें जब तक मंत्र सिद्ध न हो धरती पे सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और 3 प्रकार के मंत्र हैं तमोगुणी मंत्र, भैरव आदि के, वो शमशान में जाकर के सिद्ध करने होते हैं। रजोगुणी मंत्र वो अपने घर में ही सिद्ध कर सकते हैं, और जो सत्वगुणी मंत्र होते हैं तीर्थ में, और बड़े बड़े इसके उपचार मंत्रों के, तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होते हैं। फिर उन मंत्रों का किस बीमारी में कैसे प्रयोग करना, उसका फिर दशांश, परिमार्जन, तर्पण, हवन आदि, फिर ब्राह्मण भोजन। आप कहेंगे इतना कुछ करेंगे, इतने में तो डॉक्टर कम पैसे में ठीक कर देगा, इतना पैसा खर्च करेंगे। तो ये उस समय की बात जब डॉक्टर ज्यादा होते नहीं थे, अब तो डॉक्टर बहुत हो गए हैं, हॉस्पिटल हो गए हैं, काफी तरक्की हो गई है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात, जब गांव की कोन के शहर में भी कोई डॉक्टर मिलता नहीं था, कोई 50 किलोमीटर दूर जाकर कोई एक डॉक्टर मिला तो मिला, ये उन दिनों की बात है। तो यहां पर बहुत अच्छा ज्ञान है, बीमारियों के लक्षण और कौन सी बीमारी लाइलाज होती है, किस बीमारी का इलाज है, ये सब बातें यहां पर दे रखी है। 3-4 दिन इसी पे कथा हो सकती है, बीमारियों पे जो इसमें लिखी हुई है। कौन सी बीमारी लाइलाज। फिर कहा ये बीमारियां क्यों होती हैं, गरुड़ पूछते हैं ठाकुर जी से, बीमारियां होती क्यों हैं? तो भगवान कहते हैं 2 कारणों से, या तो पाप या युक्त आहार विहार नहीं हुआ, गलत चीज खान पान से, कम अधिक सोने से, गलत चीजें खाने से, बिना समय के बिना मौसम के खाने से। तो कहा कि जो गलत आहार से, गलत विहार से जो बीमारियां होती हैं, उन पे दवाइयां जल्दी असर करती हैं। जो पापों के कारण से बीमारियां होती हैं उन पे दवाइयां असर नहीं करती। उन्हीं बीमारियों को कहते हैं किस्मत, भाग्य। भाग्य में जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई बढ़े ना तिल घटे, रह रे जीव निशंक। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। जो हमारे पाप होते हैं जब भोगने का समय आता है तो वहां कोई दवाई असर नहीं करती, और जब असर होता है तो राख की बबूत से ही असर हो जाता है, क्योंकि भाग्य बदल गया, भुगतान पूरा हो गया पाप का। अब तो हल्की सी दवाई से भी आराम आ जाएगा। कोई भी बता देगा अजवाइन की फाकी ले लो ठीक हो जाओगे, लेकिन कब होंगे अजवाइन की फाकी से पेट दर्द ठीक? जब भाग्य पूरा भोग लेंगे तब।
और जब भाग्य शेष है तो बड़ी से बड़ी दवाई की कौन कहे। यहां पर भगवान कह रहे हैं गरुड़ से कोई अमृत का पान भी कर ले तब भी भाग्य बदलता नहीं। और भाग्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो भाग्य का रोग होता है जो अनुष्ठान करने से ठीक होता है, और एक ऐसा भी प्रबल भाग्य होता है जो अनुष्ठान से भी बीमारी जाती नहीं, उसको कहेंगे प्रबल भाग्य। प्रबल भाग्य किसको कहते हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सजाना। जिस भाग्य के साथ भगवान की इच्छा जुड़ी होती है उसको प्रबल कहते हैं। वो तो भोगना पड़ेगा, ना वहां कोई दवाई काम आएगी ना वहां कोई जंत्र मंत्र काम आएंगे। इसलिए कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ।